Hello guys, this is AK and welcome to Chaudhary Gyan channel. So today I have another question from Etoria. He writes that what is the critical angle or when angle of refraction equal to 90 degree. तो इनका क्वेश्चन है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। देखिए इन्होंने अभी सिर्फ और सिर्फ 22 आवर्स एगो ही ये कमेंट किया है, तो इसका आंसर इन्हें एक ही दिन में मिल जाएगा। तो अगर आपके मन में भी और इस तरह कोई डाउट होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और कोई डाउट होता है तो उसे पूछ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो इन्होंने पूछा क्रिटिकल एंगल क्या होता था। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे एक सरफेस है, तो सरफेस में सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले मीडियम का नाम दे देते हैं। देखिए नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर कौन सा है, रेयरर मीडियम है। तो आइए अब एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये देखिए एक नॉर्मल ड्रॉ हो रही है। अब देखिए जब लाइट रे है वो जब रेयरर से डेंसर जाती है, देखिए रेयरर से कहाँ जा रही, डेंसर की तरफ। तो आपको पता होगा ये कहाँ मुड़ेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो क्यों मुड़ेगी, इस पर एक वीडियो भी आ चुकी है कि क्यों मुड़ती है। तो वहाँ से जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं क्यों मुड़ेगी, इसका भी हमने जवाब दिया था। ठीक है, तो ये कंडीशन देखिए यहाँ पर जो एंगल होगा वो आई हो जाएगा, नीचे वाला एंगल आर हो जाएगा। तो पता होगा आपको रिफ्रैक्शन में कभी दोनों एंगल बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या होती है। ये एक सरफेस है, यहाँ पर जब हमने एक नॉर्मल डाला और अब मीडियम हमने चेंज किया, जब ऊपर भी रेयर नीचे डेंसर, लेकिन इस बार लाइट रे हमने कहाँ से डाली, डेंसर से। देखिए डेंसर पहले और रेयर से डाली, तो कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली गई। तो क्रिटिकल एंगल होने का जो एक मतलब कि रूल है वो क्या है, मतलब बेसिक पॉइंट, कि लाइट हमेशा डेंसर से रेयर ही जानी चाहिए। अब क्यों जानी चाहिए वो आपको थोड़ा लास्ट में समझ में आ जाएगा कि डेंसर से रेयरर ही जानी चाहिए। तो आइए अब डायरेक्ट उस पर ही आते हैं हम लोग कि कैसे जानी चाहिए। तो अभी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी सीख लीजिए कि देखिए कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें सिंपल आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो साइन आई बाई साइन आर आपका कांस्टेंट होने वाला है यहाँ पर। तो अगर आप एंगल आई को बढ़ाते जाते हैं, इस तरह से एंगल आई को मैं अगर ये रे थोड़ी इस तरह से इंसिडेंट कराता अगर मैं, तो यहाँ पर आर भी अपने आप बढ़ता, क्योंकि इसे कांस्टेंट होना है। तो आर क्या होता, ऑटोमेटिकली आर भी बढ़ता जाता। अगर मैं एंगल आई को बढ़ाता जाऊंगा तो आर भी बढ़ेगा। तो यही केस किसको ले आता है, क्रिटिकल एंगल को ले आता है। वो कैसे, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये एक सरफेस है, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सिंपली। देखिए ये रियरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। अब लाइट रे को मैंने यहाँ पर इस तरीके से इंसिडेंट कराया कि जब वो नॉर्मल से अवे गई, तो किस तरीके से अवे गई कि वो जो एंगल है वो रिफ्रैक्टेड वो 90 बनाने लगी। यानी कि सरफेस के क्या, सरफेस से कोइंसाइड हो गई, सरफेस पर लाई करने लगी, मतलब सरफेस के बिल्कुल ओवरलैप हो गई सरफेस पर। तो उस यही ओवरलैप में क्या एंगल जो है अब कितना बन गया, 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर ये एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल आर हो जाएगा। क्यों होगा ये इस तरह से, क्योंकि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो इसको होने के लिए अगर हम आई को बढ़ाया हमने तो अब आर को, तो वो इंसिडेंट एंगल जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का बन जाए, उस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो इस आई जो यहाँ पर है वो कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल है वो आई। अगर अब मैं इस आई को थोड़ा सा भी बढ़ाता हूँ, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है अब वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से आई को थोड़ा और बढ़ाऊंगा तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। तो अब इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल से जस्ट जैसे ही हम थोड़ा सा एंगल बढ़ाते हैं तो TIR फिनोमिना हमारा हो जाता है। तो क्रिटिकल एंगल उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा कि वो इंसिडेंट एंगल जिस पर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 होता है, दैट इज कॉल्ड आपका क्रिटिकल एंगल। अब यहाँ पर एक बात आती है कि डेंसर से रेयरर ही क्यों जाना है। समझिए इस बात को भी कि अगर रेयरर से डेंसर जाएगी तो हमेशा कैसे मुड़ती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब नॉर्मल की तरफ ही मुड़ेगी, तो जब चाहे जैसी मुड़ ले लेकिन 90 डिग्री नहीं हो पाएगी। देखिएगा यहाँ से जैसे यहाँ पर रे आएगी
तो इसके टुवर्ड्स मुड़ जाएगी। अगर आप कहीं यहाँ से डाल लीजिए तो यहाँ से डाल देंगे तो भी ऐसी मुड़ जाएगी। तो हमेशा नॉर्मल से पास ही जुड़ेगी, तो नॉर्मल से कभी 90 डिग्री बना ही नहीं पाएगी। तो इसलिए हमेशा क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्रिटिकल एंगल के लिए लाइट हमेशा डेंसर टू रेयर आ जानी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको क्रिटिकल एंगल और TIR भी यहाँ पर मैंने क्लियर करा दिया है कि TIR क्या होता है। जब क्रिटिकल एंगल थोड़ा सा बढ़ता है तो लाइट रे उसी मीडियम में जाती है, तो उसी दैट इज कॉल्ड TIR। TIR मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो अगर आपके मन में भी इस तरह कोई डाउट हो और आपको लग रहा हो कि ऐसा क्यों होता है फिजिक्स से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, तो आप तुरंत वीडियो के नीचे कमेंट करिए। आपको 1-2 दिन में ही उसका आंसर तुरंत मिल जाता है वीडियो सॉल्यूशन के साथ ही। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिससे उन्हें भी इस बारे में पता चल सके। ललन मोरा अंग्रेजी हिंदी गणित सब पढ़ने लगा है। ललन मोरा अंग्रेजी